ये कहानी एक कार मैकेनिक की है जिसे अपनी मालकिन से प्यार हो जाता है और वो अपनी मालकिन की गुफा में धमाके करता है और साथ ही वो मालकिन इस मैकेनिक को पाने के लिए अपने ही पति को धोखा देती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक विल नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसे काम की ज़रूरत है और इसलिए वो गांव छोड़कर शहर आया है। सुबह को जब जॉन नींद से उठता है तो अच्छे से तैयार होकर एक गैरेज के मालिक के पास जाता है और उससे काम की बात करता है, लेकिन गैरेज का मालिक उसकी हालत देखकर उसको वहां से निकाल देता है और ये देखकर जॉन निराश हो जाता है क्योंकि उस समय इसकी हालत ठीक नहीं थी और साथ ही उसे रहने के लिए घर भी नहीं था और इस वजह से जॉन को जल्द से जल्द काम ढूंढने की ज़रूरत है। जॉन सारा दिन मुख्तलिफ गैरेज में जाता है लेकिन कहीं उसे काम नहीं मिलता। तभी रात हो जाती है और जॉन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद जॉन देखता है कि एक चोर एक बूढ़े आदमी से पैसे छीनने की कोशिश कर रहा है। तभी जॉन वहां पर आ जाता है और उस चोर को भगा देता है। कुछ देर के बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और खुशकिस्मती से उस आदमी का एक भी पैसा चोरी नहीं होता। इसके बाद वो आदमी अपना नाम विल बताता है। इसके बाद वो जॉन से अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए उससे बातें करता है। कुछ देर के बाद विल की वाइफ वहां पर आ जाती है और विल से गले मिलती है। ये देखकर जॉन हैरान हो जाता है क्योंकि विल एक 70 साल का बूढ़ा है और एलन एक 25 साल की लड़की। विल जॉन से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। विल की ये बातें सुनकर जॉन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तभी विल समझ जाता है कि इसके पास कोई काम नहीं है। इसके बाद विल जॉन को अपने घर ले आता है और उसके काम के बारे में पूछता है और तभी जॉन उसे बताता है कि वो एक अच्छा कार मैकेनिक है। जॉन की ये बातें सुनकर विल उसे कहता है कि मेरे पास एक गैरेज है, इसलिए तुम जब तक चाहो वहाँ पर काम कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो सकते हैं। जॉन को भी सही लगता है और इसलिए जॉन भी हाँ कर देता है। अगले दिन ये दोनों गैराज में जाते हैं। तभी विल गैराज का अच्छे से मुआयना करता है। अगली सुबह जब जॉन अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा होता है तभी वो नोट करता है कि एलन सिर्फ उसे ही देख रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलन भी अब जॉन को पसंद करने लगी है। जॉन भी अपने इस मौके को नहीं गंवाता और धीरे धीरे वो भी एलन की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है और इसलिए अब जॉन के मन में भी एलन के लिए फीलिंग्स जाग गई हैं। अगले दिन एलन जॉन के पास गैरेज में आती है और वो उससे कहती है कि तुम अपने काम पर फोकस करो क्योंकि तुम सारा दिन सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देख रहे होते हो। एलन जॉन से कहती है कि अगर मैंने इस बारे में विल को बता दिया तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी, लेकिन अब जॉन को इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एलन से प्यार करने लगा है। जॉन तो बस एलन की गुफा में धमाके करना चाहता है और इसलिए एलन के साथ वो सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट भरी बातें करता है। जब रात को ये तीनों खाना खा रहे होते हैं तभी एलन जानबूझकर किचन में चली जाती है और जॉन भी उसके पीछे पीछे किचन में आ जाता है। इसके बाद जॉन धीरे धीरे एलन के करीब आने लगता है। पहले तो एलन को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन धीरे धीरे वो भी अपने आप को शांत करने के लिए घोड़ी बन जाती है। इसके बाद जॉन एलन की गुफा में धमाके करता है। इसके बाद अगले दिन जब जॉन काम कर रहा होता है तभी उसका सारा ध्यान एलन की तरफ होता है। वो ये सोच रहा होता है कि कब विल यहाँ से बाहर जाएगा और उसे मौका मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद विल वहाँ से चला जाता है। तभी जल्दी से जॉन एलन के घर आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों अच्छे से गपागप करते हैं। कुछ देर के बाद एलन को एहसास होता है कि उसे जॉन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो जॉन के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक का था, इसके बाद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और इसलिए तुम्हारे साथ ये सब करना ठीक नहीं है। पर जॉन उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। वो तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ गपागप करना चाहता है क्योंकि जॉन को पता था कि कल सुबह एलन फिर उसके पास आ जाएगी। रात को जब विल वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और उसके बाद वो सोफे पर ही सो जाता है। जॉन को इस बात का फ़ायदा उठाता है और वो जल्दी से एलन के कमरे में आ जाता है, जहाँ पर वो एलन की गुफा में फिर से धमाके करता है। एलन भी इस चीज़ का फुल लुत्फ लेती है, जहाँ पर इन दोनों को बहुत मज़ा आता है। अगली सुबह विल और जॉन एक मैदान पर आते हैं। तभी विल उसे बताता है कि सारी प्रॉपर्टी मेरी है और मैं यहाँ पर कुछ दिनों के बाद रेसिंग ट्रैक खोलने वाला हूँ, जिसके लिए मेरे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगली सुबह जॉन एलन को उसी जगह पर लेकर आता है और वो उससे कहता है कुछ दिनों के बाद तुम्हारा पति यहाँ पर रेसिंग ट्रैक खोलने वाला है। लेकिन एलन को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एलन जॉन को कहती है कि मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, इसलिए विल को हमारे रास्ते से हटाना होगा, तभी हम दोनों का प्यार आगे बढ़ पाएगा। लेकिन जॉन मना कर देता है क्योंकि वो किसी की हत्या नहीं करना चाहता। अगली सुबह जब जॉन अपना काम कर रहा होता है तभी उसकी नज़र खिड़की पर होती है।
जहाँ पर विल और एलन एक दूसरे के साथ चिपक रहे होते हैं और ये बात जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। रात को जॉन एलन के पास जाता है और उसके साथ गपागप करने का बोलता है। तभी एलन उसे कहती है कि मेरा पति घर पर है और इसलिए ये सब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी एलन जॉन से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ अगर गपागप करना है तो तुम्हें विल को रास्ते से हटाना होगा। अब जॉन भी समझ चुका था कि गपागप करने के लिए विल को रास्ते से हटना होगा, तभी मैं सुकून से गपागप कर पाऊंगा। रात को जब जॉन सो रहा होता है तभी उसके मन में ख्याल आता है कि किस तरह से विल को अपने रास्ते से हटाया जाए। अगली सुबह विल एलन के पास आता है, उसे पूरी प्लानिंग बताता है कि हम विल को किस तरह से अपने रास्ते से हटाएंगे। हम उसे इस तरह मारेंगे कि उसकी मौत एक्सीडेंट लगेगी। एलन को भी जॉन का प्लान अच्छा लगता है, इसलिए वो भी उसके इस प्लान में शामिल हो जाती है। अगले दिन विल जब अपने गैरेज में काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर एलन आ जाती है और वो जानबूझकर लीवर को नीचे खींचती है, जिसकी वजह से एक गाड़ी सीधी आकर विल के ऊपर गिरती है, जिस वजह से विल की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर एलन बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी जॉन उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद मैं पुलिस को बुलाऊँगा और बाकी कुछ संभाल लूँगा। इसके बाद एलन वहाँ से गाड़ी में निकल जाती है और जानबूझकर स्टोर में जाती है और वहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग करती है। तभी उसे एक कॉल आता है कि तुम्हारा पति यानी कि विल इस दुनिया में नहीं है, जिसके बाद वो जल्दी से अपने घर आ जाती है और एलन की लाश से लिपट जाती है और रोने की एक्टिंग करती है ताकि पुलिस वालों को लगे कि इसके पति का इसको बहुत ज़्यादा अफसोस है। रात को ये सारे सबूत मिटाना शुरू करते हैं ताकि पुलिस को असल सुराग ना मिले। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी ये यकीन कर लेते हैं कि विल की मौत एक हादसा थी, क्योंकि उन्हें कोई सुराग और कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। वो अलग अलग जगहों पर छानबीन करते हैं लेकिन कहीं पर भी इन्हें एक भी सबूत नहीं मिलता। एक दिन पुलिस वाला छानबीन करने जॉन के पास आता है और उससे कहता है कि विल कैसे गाड़ी के नीचे आ गया। तभी जॉन झूठ बोलता है कि विल बहुत बूढ़ा हो गया था, उसका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं रहता था, इसलिए जब वो कार को ठीक कर रहा था तभी लीवर का बटन अच्छे से लॉक करना भूल गया। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले को जॉन के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए वो जॉन और एलन के ऊपर नज़र रखता है। दूसरी तरफ जब जॉन और एलन एक साथ होते हैं तभी एलन उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जॉन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में कुछ ना कुछ मलाल है, इसलिए वो सारी रात सो नहीं पाता। अगले दिन जॉन बिना सोचे समझे पुलिस स्टेशन आ जाता है और वहाँ पर अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है कि कैसे मैंने विल को मारा था और कैसे मैंने प्लानिंग करी थी। अगले दिन जब एलन नींद से उठती है तो जॉन का उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें जॉन ने लिखा था कि अगर तुम जेल गई तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा जेल में पैदा हो, इसलिए मैंने सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया और तुम हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल कर सको। इसके बाद कुछ समय के बाद हमें जॉन को दिखाया जाता है जो अपनी सज़ा काट रहा होता है और जेल में जॉन को हर महीने उसके बेटे की तस्वीरें मिलती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हमें एलन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई है और उसने अपने पति की उस प्रॉपर्टी में रेसिंग ट्रैक खोल लिया है और तभी एलन की सेक्रेटरी उसके पास आती है और उसे बहुत सारी तस्वीर दिखाती है। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि एलन को कोई बच्चा नहीं था और वो हर महीने जॉन को किसी और बच्चे की तस्वीरें भेजती थी। उसने जॉन के साथ साथ विल को भी धोखा दिया है ताकि वो अमीर हो सके और साथ ही उसने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया जिससे वो बहुत प्यार करती है। और इसके साथ ही ये हमारी मूवी यहीं पर एंड होती है। कभी कभी हम दौलत की लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम लोग इंसानियत तक को ही भूल जाते हैं। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगा